जय माँ काली मेरे प्यारे क्लास 10th के बच्चों। देखिए एक्सरसाइज 1E का हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। कह रहे स्टेट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बच्चों आपको पढ़ना नहीं है, फिर मैं बता देता हूँ। जैसे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर दिया हुआ है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का मतलब हो गया a अगर डिविडेंड है, b अगर डिवाइजर है, b अगर डिवाइजर है तो r क्या है? r उसका रिमाइंडर है। आर उस क्वेश्चन का उस क्वेश्चन को जब डिवाइड किया गया है तो आर क्या आ रहा है? रिमाइंडर आ रहा है। तो कहने का मतलब कि जब यूक्लिड डिवीजन लेमा हमको ये कहता है कि जब इसको नॉर्मली हम लोग डिवाइड करते हैं तो अगर पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए तो ठीक है, नहीं तो वो क्या है? रिमाइंडर है। रिमाइंडर जो उसका बचता है वो है। मैं आपको पूरा अच्छे से डिटेल में दिखा दे रहा हूँ। यूक्लिड डिवीजन लेमा देखिए। अब आपको ये पढ़ना नहीं है, 10th के लेवल पे आपका आएगा नहीं, फिर जान लीजिए। फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी देयर इज टी यूनिक होल नंबर क्यू एंड आर सच दैट। इसका मतलब क्या हो गया? ए लिखा है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए अगर डिविडेंड है तो बी हमारा डिवाइजर है, क्यू क्वोशिएंट है, आर रिमाइंडर है, जहाँ रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। ठीक, यही आपका डिवीजन लेमा है। इसको अच्छे से लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर हम लोग क्लासेस में, छोटे क्लासेस में पढ़े ही हैं, वही चीज़ आपको लिखना है। चलिए अब आते हैं हम लोग जो हमारे काम की चीज़ है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। देखिए दूसरा है स्टेट फंडामेंटल थ्योरी पर अरिथमेटिक। इस पर ध्यान दीजिएगा, एक नंबर पूछा है। देखिए फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक ये कहता है कि एवरी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स या इन देयर फैक्टर्स। एवरी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। ठीक, जैसे मान लीजिए 36 है तो 36 को हम लोग तोड़ेंगे तो उसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, ये थियोरेटिकल चीज़ें हैं बच्चों, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। अब लिखा है एक्सप्रेस 360 एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। 360 लिखा है। देखिए अब ये सब छोटी छोटी बातें हैं, आपको ध्यान देना है। 360 देखिए प्राइम फैक्टर। देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, जीरो देखने की 5 से काटे। आप में से बेटा 2 से काटना स्टार्ट करिए। 180 और 2 से काटिए 90, 2 से काटिए 45, 3 से काटिए 15, 3 से काटिए 5, 5 से काटिए 5। 360 लिखिए। 2 कितनी बार है? 1 2 3, 2 को 3 बार लिखिए। 3 कितनी बार है? 2 बार। 3 को 2 बार, 5 को 1 बार। ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। कर क्वेश्चन 4, इफ़ ए एंड बी आर टू प्राइम नंबर्स देन फाइंड। देखिए प्राइम नंबर का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो 1 के अलावा, तो इसका सीधे सीधे आंसर क्या आ जाएगा? 1। ए एंड बी टू प्राइम नंबर्स देन फाइंड एलसीएम ए एंड बी। प्राइम नंबर से तो प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है उन दोनों का प्रोडक्ट आता है, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए बी। ए बी इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1050 एंड देयर एचसीएफ इज 25 देयर एलसीएम। तो देखिए इसको करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमारा है 1050। देखिए 1050 25 1050.25। देखिए 25 कटेबल अगर आपको तो खटाक से करेंगे। 25 4 जा 100 बचा 5, 25 2 जा, ये आपका आंसर आ गया 42। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। व्हाट इज ए कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर सुन लीजिए, आपको लिखना कुछ। कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर विच आर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, ग्रेटेस्ट की कोई लिमिट नहीं है। ए एंड बी आर रिलेटिवली प्राइम देन व्हाट इज देयर एचसीएफ? 1। अभी तुरंत हम लोगों ने किया था। उनका एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8? देखिए क्या कह रहा है। 8 ही था ना, ये 8 था। 9 क्या कह रहा है? इफ़ द रेशनल नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इफ़ द रेशनल नंबर ए अपॉन बी हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, व्हाट इज द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड बाय बी?
देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 या 5 होना चाहिए। 2 और 5 के अलावा कुछ भी आएगा तो वो नहीं है। तो लिखेंगे कैसे एग्जाम में, सिंस ए एंड बी इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल देयरफॉर बी शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर m 5 पावर n या f(n). ठीक है, आपको ऐसे ही लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 कह रहा है, इसको सिंप्लीफाई करने के मैं करके 2√27 प्लस 3√12 अपॉन 4√3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बस इसमें याद कर लीजिए, जो टूटे उसको तोड़ते चलिए। 27 को तोड़ेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 12 को तोड़ेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, नीचे 4√3 है, दिमागी ज़्यादा नहीं लगाना है। देखिए 3 का पेयर बन गया, 3 बाहर आया, 3 2 जा 6√3, 2 का पेयर बन गया 2 3 जा 6√3, नीचे 4√3, 6 प्लस 6 12√3 अपॉन 4√3, √3 कट गया, आ गया आंसर 3। क्वेश्चन 10 का आंसर 3 आएगा। तो अगली वीडियो में हम लोग और क्वेश्चन लगाएंगे। थैंक यू।